चापेकर बंधु, जिन्हें भूल गए इतिहासकार। इनकलाब के लिए गोरे अफसरों को गोलियों से भूनने वाले 3 भाई, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, इज्जत लूटने वाले अंग्रेज का किया वध, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्भुत मिसाल थी, जब पूरा परिवार इस बलिवेदी पर अपनी आहुति देने से नहीं हिचका। चापेकर परिवार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। चापेकर परिवार में 3 भाई थे, तीनों ही मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। जिस नाम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए किया था और कहा था कि इनको भुला दिया गया, क्योंकि आजादी की लड़ाई में केवल एक ही परिवार को केंद्रित रखना था। लेकिन आजादी के असली शूरवीरों का सच हर हाल में देशवासियों को जानना जरूरी है। चापेकर बंधु वो 3 भाइयों की जोड़ी जो बाल गंगाधर तिलक को गुरु की तरह सम्मान देते थे। आजादी के दौरान अंग्रेजों ने जब तिलक को गिरफ्तार किया तो दामोदर बहुत रोए। तब उनकी मां ने कहा कि तिलक जी ने रोना नहीं, लड़ना सिखाया है। दामोदर ने मां की वो सीख गांठ बांध ली। 1896 के आखिर में पुणे में प्लेग फैल गया और अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड को नियुक्त किया। लेकिन प्लेग रोकने के नाम पर वॉल्टर रैंड ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए वो घरों में घुसकर औरतों, मर्दों, यहाँ तक कि बच्चों को नंगा करके जांच करते। तीनों भाइयों को ये साफ समझ में आ रहा था कि महिलाओं के साथ होते हुए इस दुर्व्यवहार के लिए वॉल्टर रैंड ही जिम्मेदार है। उन्होंने देशवासियों के साथ हो रहे इस दमन के विरोध में वॉल्टर रैंड की हत्या करने की ठान ली। तीनों ने इसके लिए सेनापति बापत मार्ग को चुना, जहां तीनों भाई एक तलवार और एक बंदूक पिस्टल से लैस होकर खड़े थे। जैसे ही वॉल्टर रवाना हुआ, दामोदर हरि उसकी सवारी के पीछे दौड़े और चिल्लाकर अपने भाइयों से कहा, गुंडिया आला रे। सवारी का पर्दा खींचकर दामोदर हरि ने गोली दाग दी। रैंड को गोली मारने के तुरंत बाद दामोदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मौत की सजा दी गई। इनकी जुगलबंदी ने न सिर्फ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, बल्कि गोरों के सरदारों के सीने में गोलियां उतारकर ऐसा भूचाल खड़ा किया कि अंग्रेजी बादशाहत की चाल धीमी पड़ गई। इस वारदात से गोरों का कलेजा कांप गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसक साबित करने की जिद में शायद इनका नाम किताबों में शामिल करना उपन्यासकारों को जरूरी नहीं लगा होगा। लेकिन 2018 में भारत सरकार ने दामोदर हरि चापेकर का डाक टिकट जारी किया। चापेकर बंधुओं को किताबों और फिल्मों में भले ही कम जगह मिली हो, धर्म अपने बलिदानियों को कैसे याद रखता है, ये अगली बार सत्यनारायण की कथा सुनते वक्त जरूर याद कर लीजिएगा। धर्म है तो राष्ट्र भी है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।